यश की फिल्म का नाम भले ही टॉक्सिक हो, लेकिन असली टॉक्सिक एक्सपीरियंस तो कहीं और से निकलकर सामने आ गया है। कन्नड़ सिनेमा, जिसने पिछले कुछ सालों में केजीएफ, कंटारा और चार्ली 777 जैसी फिल्मों के जरिए पूरे इंडिया ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं से अब एक ऐसा ट्रेलर आया है जिसने लोगों को कंफ्यूज ही नहीं, बल्कि थोड़ा परेशान भी कर दिया है। आज का इंडियन सिनेमा उस दौर में खड़ा है जहां उसे हॉलीवुड से कंपेयर किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब हम भी ग्लोबल कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है जिसे खुद लोकल ऑडियंस भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। ये बात थोड़ा चुभती है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने इतनी मेहनत से अपना लेवल ऊपर उठाया हो, वहां से ऐसा कंटेंट आना थोड़ा अजीब लगता है। अब सस्पेंस बनाने का कोई फायदा नहीं, आप समझ ही गए होंगे कि बात किस मास्टरपीस की हो रही है, या यूं कहें मास्टरपीस ऑन मार्स, क्योंकि धरती पर तो ये फिट बैठती नहीं दिख रही। सबसे पहले बात उस गाने की, जिसने पहले ही फिल्म की इमेज को हिला दिया था। नोरा फतेही के साथ बनाया गया वो गाना, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे म्यूजिक नहीं, बल्कि कानों की परीक्षा ली जा रही हो। डबल मीनिंग तो दूर, यहाँ तो डायरेक्ट मीनिंग भी इतनी ओवर थी कि फैमिली ऑडियंस को शॉक लग जाए। सच बताओ, उस गाने पर एक सस्पेंस थ्रिलर बन सकती है। इन एक्टर्स ने हाँ कैसे कहा? लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर का ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होती है। पूरा 3 मिनट का ट्रेलर, और उसमें एंट्री होती है संजय दत्त की, वो भी प्रो मैक्स वर्जन में, और साथ में शिल्पा शेट्टी का ऐसा कमबैक जो शायद किसी ने मांगा नहीं था। एक अजीब सी फीलिंग आती है। कभी ये वही स्टार्स थे जिन्हें देखकर हम बड़े हुए, जिनकी एंट्री पर थिएटर में सीटियां बजती थीं, और आज वही स्टार्स एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे देखकर खुद पर ही शर्म आने लगती है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे इस ट्रेलर ने इंडियन सिनेमा को 24 साल पीछे धकेल दिया हो। वो जमाना याद आ गया जब साउथ फिल्मों को ओवर टॉप, इलॉजिकल और अजीबोगरीब एक्शन के लिए ट्रोल किया जाता था। फर्क बस इतना है कि तब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और आज ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। एक्शन की भी एक भाषा होती है, एक सेंस होता है। फिर आता है केजीएफ चैप्टर 1 जैसा सिनेमा, जहां हर पंच में वजन होता है, हर सीन का इम्पैक्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है जैसे किसी ने सपने में एक्शन सीन देखे और सुबह उठकर बिना सोचे समझे शूट कर दिए। हीरो की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हीरो है कौन? क्योंकि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो लीड कम और सपोर्टिंग कैरेक्टर ज़्यादा लग रहा है। प्रेजेंटेशन इतना कमज़ोर है कि आप उस पर भरोसा ही नहीं कर पाते, और जब हीरो ही कन्विंसिंग ना लगे तो पूरी फिल्म का बेस हिल जाता है। ट्रेलर देखते वक्त कई बार ऐसा लगा जैसे ये कोई एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक्शन फिल्मों की पैरडी हो। हर सीन इतना ओवर, इतना आर्टिफिशियल कि डर या थ्रिल की जगह हंसी आने लगती है। म्यूजिक कन्फ्यूजिंग, एक्शन अनरियल, और वायलेंस बस ऐसा लगता है जैसे केचप की 2 बोतलें उड़ेल दी गई हों। और फिर आता है बजट का सवाल, जो शायद सबसे बड़ा मिस्ट्री है। इतना सब देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, पैसे गए कहाँ? क्या ये डॉलर में काउंट हो रहे थे या किसी और प्लैनेट की करेंसी में? क्योंकि अगर आप बाहुबली, द बिगिनिंग या एस राजामौली के काम को देखो, तो हर फ्रेम में मेहनत नजर आती है, हर शॉट में जान होती है। लेकिन यहाँ हर चीज प्लास्टिक जैसी लग रही है, खोखली, बिना इमोशन के। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कार्टून को लाइव एक्शन में बदलने की कोशिश की हो, लेकिन एनिमेशन भी उससे ज़्यादा रियल लगता है। ईमानदारी से कहूँ, इस ट्रेलर ने कन्नड़ इंडस्ट्री की उस इमेज पर एक छोटा नहीं, बल्कि बड़ा डेंट डाल दिया है, जो इतनी मेहनत से बनाई गई थी। और उस डेंट को भरने के लिए फिर से कई केजीएफ, कंटारा और ऐसी फिल्मों का जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो हिंदी डबिंग आना बाकी है, और वहाँ क्या होगा ये सोचकर ही थोड़ा डर लग रहा है। क्योंकि अगर विजुअल्स ऐसे हैं, तो डायलॉग्स का लेवल क्या होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये फिल्म थिएटर में उस गाने को दिखाएगी या फिर उसे छुपाने की कोशिश करेगी? क्योंकि असली सस्पेंस तो अब वही है। तो भाई, अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो खुद को स्ट्रॉन्ग समझो, और अगर नहीं देखा तो सोच लो, क्या आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हो? और हाँ, अगर किसी को पता चले कि इस ट्रेलर का वैक्सीन कहाँ मिलता है तो जरूर बताना।